बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सड़क के दाएं तरफ पहाड़ और बाएं तरफ खाई जिसमें कोई पहाड़ी नदी बह रही है। ये एक खूबसूरत मंजर है जो दिल में उतर जाता है, और ऐसे मनाजिर सीपैक के तहत बनने वाले रोड्स पर तो जा बजा नजर आते हैं। आप अगर सफर एबटाबाद से शुरू करें तो फिर तो बात ही कुछ और है। रावलपिंडी से एबटाबाद आएं तो वहाँ सतह समंदर से 2000 फीट की बुलंदी पर होते हैं, मगर यहाँ एबटाबाद तक चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते 4000 फीट की बुलंदी तक आ जाते हैं। इसलिए आबो हवा में खासी तब्दीली भी महसूस होती है। 19वीं सदी के वुस्त में ये आबाद करदा ये शहर उस दौर में भी फौजी छावनी था, और आज भी ये एक फौजी छावनी ही है, मगर साथ ही साथ आला तालीमी अदारों का मरकज भी है। बरतानवी दौर से कायम आर्मी बर्न हॉल कॉलेज और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल खसूसन मारूफ तालीमी अदारे हैं जो फौजी और सिविल तालीम के लिए मुल्क भर में मशहूर हैं। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद शहर के दरमियान से गुजरती सरसब्ज दरख्तों से घिरी शाहरा कराक्रम पर खरामा खरामा आप आगे बढ़ते हैं तो अतराफ के सरसब्ज पहाड़ों से चिमटे शहर का खूबसूरत मंजर आंखों के सामने आता है। शहर से आगे निकलते हुए मंडियाँ, मांगल और कलंदराबाद वगैरह कस्बों में गुजरती सरसब्ज पहाड़ी ढलवानों पर बल खाती लहराती घंटा भर में मानसहरा पहुंच जाते हैं, जो पाकिस्तान का एक तवील जिला है। जहां इसकी हदें एक तरफ एबटाबाद से मिलती हैं, वहां दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान से मिल जाती हैं। बालाकोट, शोगरान, कागान, नारान और बाबूसर टॉप की बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान की हदूद तक सारे का सारा इलाका मानसहरा में शामिल है। मानसहरा शहर से कुछ आगे बढ़ें तो वो दोराहा आता है जहां शाहरा कराक्रम से कागान रोड अलग हो जाती है। मानसहरा से इतर शीशा, बालाकोट, पारस, किवाई, महांड्री, कागान, नारान, बैसल और नूलूसर से होती हुई तकरीबन 200 किलोमीटर तय करके ये सड़क दर्रा बाबूसर की 14,000 फीट बुलंदी तक पहुंचने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल होती है, और फिर तेजी से खतरनाक ढलवानों से उतरती हुई तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चलास के करीब दरिया सिंध के किनारे पहुंचकर दोबारा शाहरा कराक्रम से मिल जाती है। दरिया सिंध और कराक्रम हाईवे का मिलाप बहुत ही खूबसूरत है, जहां हर चंद किलोमीटर के फासले पर आपको एक नई दुनिया देखने को मिलती है। अगर आप इसका बेहतरीन मजा लेना चाहते हैं तो मानसहरा में कागान रोड पर नहीं मुड़े, बल्कि शाहरा कराक्रम पर बिटग्राम और बशाम की तरफ बढ़ते जाएं। वादिये कागान जाने वाली सड़क दाएं तरफ को भी जाती है। बिफा दोराहा और ढोडियाल से होते हुए कुछ देर में आप शिंक्यारी पहुंच जाते हैं। शिंक्यारी का एक खूबसूरत पहाड़ समेत बहुत से मुकामात का मजमुआ है, और ये दिलकश और दिल फरेब दरिया सरन के किनारे आबाद है। यह मानसहरा का एक छोटा सा कस्बा है, असल में ये एक चौराहा है। शाहरा कराक्रम तो यहाँ से सीधी गुजर जाती है, अलबत्ता मानसहरा के कस्बे बिफा से आने वाली सड़क यहाँ शिंक्यारी में शाहरा कराक्रम को कता करती हुई दरिया सरन के किनारे किनारे वादिये डाडर की तरफ चली जाती है। डाडर वैली जो अपने टीबी सैनिटोरियम पेड़ के जंगलात की वजह से मशहूर है। शिंक्यारी में एक मुख्तसर सी मार्केट भी है जो यहाँ की रौनक का बाइस है। शिंक्यारी की शोहरत की एक और वजह चाय के बागात भी हैं। शिंक्यारी के बाद बिटग्राम तक रास्ता ज्यादातर वीरान ही है। चारों तरफ खामोश और सरसब्ज नशीबो फराज हैं। बाएं हाथ की ढलवान के आखिर में दूर नीचे कभी कभी एक पहाड़ी नदी का झाग उड़ाता पानी झलक दिखाता है। वक्फे वक्फे से छोटे छोटे गांव मिलते हैं या कहीं चंद घरों की मटियाली छतें नजर आती हैं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। पतले पतले तनों वाले खुदा जाने कौन कौन से दरख्त सैकड़ों की तादाद में सड़क को घेरे हुए हैं। सड़क की बुलंदी में बतदरीज इजाफा होता है। बिटग्राम देखने में शिंक्यारी जैसा, मगर इससे रौनक में कुछ ज्यादा। यहाँ हमारे हमसफरों में कुछ इजाफा हो जाता है। बस जैसे ही बिटग्राम से बाहर आती है और शाहरा कराक्रम दरिया सिंध के करीब पहुँच जाती है, लेकिन पहले हजारा आता है जिसकी हदूद दरिया सिंध पर खत्म होती है, और दूसरे किनारे से जिला सवात की हदें शुरू होती हैं। लेकिन कराक्रम के मजे के लिए आपको गिलगित का रुख करना पड़ता है, और यहाँ से आगे शाहरा कराक्रम किस कदर खौफनाक रूप धारने वाली है। कभी कभी ये सियाहों के जुनून पर बड़ी हैरत होती है। सियाहत का वही लम्हा बेहतरीन होता है जो सियाह के दिल में नए मंजर की ख्वाहिश को बेदार करने में कुछ देर लगा दे, और इस मंजर के सुहाने होने के इन्हसार भी खुद इस मंजर पर नहीं बल्कि सियाह की आंख और दिल पर होता है। बिटग्राम के बाद शाहरा कराक्रम की असल जोलान का दरिया सिंध ही मजा देती है। वो दरिया के पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में जिसकी वुसअत एक किनारे से दूसरा किनारा ओझल कर देती है।
یہاں پہاڑوں کے درمیان اپنے مختصر پارٹ میں پھنسا شیر کی طرح دھاڑتا رہتا ہے اور اس کی گونج دور دور تک فضا کا حصہ بنی رہتی ہے۔ تھاکوٹ سے کچھ پہلے شاہراہ قراقرم زاویہ قائمہ پر ایک موڑ لیتی ہے اور بائیں طرف نیچے گہرائی میں دریائے سندھ کا مٹیالے پانیوں والا پرجلال وجود ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں دریا کا ایک کنارہ ہزارہ ہے اور دوسرا سوات۔ اگر سوات کے ساتھ چلیں تو دائیں طرف دریائے سندھ ہماری مخالفت سمت میں بہتا ہوا تربیلا ڈیم کی طرف ملتا ہے۔ اس کے بعد تھاکوٹ سے کچھ پہلے شاہراہ ایک موڑ لیتی ہے تو اپنے ہم سفر پہاڑوں اور سامنے نظر آنے والے پہاڑوں کے بیچ ایک فاصلہ سا حائل محسوس ہوتا ہے، جہاں آپ کو دریائے سندھ کا خوبصورت نظارہ ملتا ہے۔ ہمالیہ سے لے کر قراقرم تک اور اب آپ کے سامنے سنگلاخ پہاڑیوں کو چیرتا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا، اپنی عظمت کا سکہ بٹھاتا ہوا خرامہ خرامہ بہہ رہا نظر آتا ہے۔ اس کی اپنی رنگت پر اس کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس پانی میں آسمان کی ملاحٹ تک شامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مٹیالہ دریا ہے، جہاں سے نکلتا ہے وہاں بھی اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں بھی، یہاں تک کہ اپنے ڈیلٹا پر بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کو بھی مٹیالہ کر دیتا ہے۔ تھاکوٹ کے مقام پر دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک شاندار پل ہے جو اہلی رسوں کی موٹی موٹی کمانوں سے لٹکا ہوا ہے۔ پل کے شروع میں ایک بہت بڑے بورڈ پر ویلکم ٹو قراقرم ہائی وے لکھا نظر آتا ہے، اس لیے کہ شاہراہ قراقرم کی اصل حدیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹائروں کا ایک اور چکر اور آپ دریائے سندھ کے گرجدار وجود کے اوپر معلق ہوتے ہیں۔ چین میں جمہوری انقلاب کے بعد جب عوام افیم کے نشے سے جاگے تو ان کی سوئی ہوئی قسمت بھی بیدار ہو گئی، اور یوں بیدار ہوئی کہ ساری دنیا چین کو الادین کا جن کہنے پر مجبور ہو گئی۔ سن 1959 کا سال چین کی آزادی کا 10واں سال تھا، اور اس سال یوم آزادی مناتے ہوئے چین کے بیدار عوام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کو 10 تحفے دیں گے، اور یہ تحفے وہ 10 عظیم الشان عمارتیں تھیں جو حیرت انگیز طور پر صرف 10 ماہ میں تعمیر کے تمام مراحل سے گزر کر مکمل ہو گئیں۔ چین کے عظیم ہال اور بیجنگ کے وسیع عجائب گھر کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ صرف 10 ماہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تھاکوٹ کا یہ پل بھی انہی چینیوں نے بنایا ہے اور اپنی اس عظیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صرف 10 ماہ میں مکمل کیا ہے۔ دریائے سندھ سے آگے کا سفر بھی آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے، جس کی سیر اگلی ویڈیو میں کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور ہاں، آپ دریائے سندھ کے ملاب کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔